नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए अंक में स्वागत है। मेरा नाम है दिवेश। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। पिछले कई अंक जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हमने बिहार की राजनीति को लेकर बारी बारी से चर्चा करी है। बिहार की राजनीति में तमाम ऐसे परिपक्व नेता हैं जो राजनीति को भली भांति समझते भी हैं, राजनीति किस करवट बैठेगी उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं, और बिहार के राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो इसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। मगर इस समय अस्तित्व बचाने की लड़ाई जो है वो जेडीयू, आरजेडी, उसके अलावा बीजेपी, इन तीनों प्रमुख दलों के लिए अब ऐसा लग रहा है कि एक धुरी बन गई। उसके कई सारे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो चर्चा करने में काफ़ी समय लग सकता है। मगर बिहार की राजनीति का जिक्र हो, वहाँ लालू यादव के परिवार की चर्चा ना हो तो ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत सारी कड़ियाँ जो हैं वो अधूरी हैं। अगर आप समझ गए हैं कि हम किस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ये राजनीतिक समझ को दर्शाता है। दरअसल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति को लेकर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है, और ये बात भी क्लियर है कि चुनाव होंगे नवंबर तक कहा जा रहा है, मगर जब तक डेट ना निर्धारित हो जाए तब तक ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। बिहार की राजनीति के लिए इस समय खेल जो है वो हर तरफ चल रहा है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रही है, चूँकि वहाँ बीजेपी के बड़े जो राजनेता हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री मोदी हों, और भी तमाम उनके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो बिहार में अलग अलग प्रोग्राम जो हैं वो कर रहे हैं। मगर एक तरफ ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और एक तरफ ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये काफ़ी चौंका रहा है। जो दूसरा घटनाक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। लेफ्ट से आए हुए कन्हैया कुमार को आखिर कांग्रेस पार्टी क्या सोचकर इतनी तवज्जो बिहार को लेकर दे रही है? क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर बनेंगे? वैसे अभी इन पूरी चर्चाओं पर विराम है, और सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि आखिर राजनीति में कौन सा बड़ा राजनेता है, कौन सा छोटा राजनेता है, ये समय नहीं बताता। मगर जिसके पास संख्या बल है ये ज़रूर दिखाता है कि बिहार की राजनीति में चेहरे उसी को लेकर आगे किए जाते हैं जिसका एक बड़ा वोट बैंक हो। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लालू यादव के परिवार की, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और कन्हैया कुमार की। वैसे मैंने पिछले अंक में भी आपसे ये कहा था कि बिहार की राजनीति को लेकर मैं अंक लेकर आऊँगा जिसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में कोई घटनाक्रम जो है वो नहीं चल रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है जब आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और जेडीयू सत्ता से अलग हुए तो कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया था कि अगर यहाँ किसी को मैंडेट नहीं मिलता है तो ये लोग आए दिन सत्ता परिवर्तन करते रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर वैसे भी चर्चाएं रही हैं, चूँकि जिसकी भी सत्ता रहती है वो उसी के साथ रहते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इसी बात को लेकर है। और यही नहीं, आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। दरअसल इसकी शुरुआत उस समय से हो गई थी जब ये राजनीतिक दल अलग हो गए, और हालांकि लोकसभा में ज़रूर साथ में रहे, मगर बिहार की राजनीति को लेकर ये दोनों धड़े अलग इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार पिछले लंबे वर्षों से सत्ता में है, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। एक सवाल ये भी है कि लालू यादव का जो परिवार है वो ये सोचता है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावों में जाएंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी से ज़्यादा बोलने में माहिर कन्हैया कुमार है। तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी ये मांग करने लगे कि हम कन्हैया कुमार को सीएम का चेहरा बनाते हैं। और यही नहीं, चूँकि वो और उनके बोलने का जो तरीका है वो तेजस्वी से काफ़ी अलग है,
काफ़ी जानकारी भी रखते हैं और तथ्यों के साथ अपनी बातें करते हैं। कई बार वो इस चीज़ के बारे में भी शिकार हुए हैं कि देश विरोधी उन्होंने बातें करी और भी तमाम चीज़ें। चूँकि लेफ्ट के जो लोग हैं उनकी मानसिकता ही यही है, वो अक्सर ऐसी अनर्गल बयानबाजियाँ करते ही रहते हैं। तो अब जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में श्रेय लेने की भी होड़ है और होड़ ये भी है कि आखिर अगर साथ में आ गए तो एक दूसरे के लिए ही मुसीबत बनेंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी पूरे मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि आखिर में क्या आरजेडी के रास्ते और कांग्रेस के रास्ते अलग हैं, और यही नहीं, क्या हम बिहार में कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी के पास भी कोई अपना चेहरा जो सीएम फेस के लिए है वो है क्या, क्योंकि वो तो जेडीयू के चेहरे पर, खासकर नीतीश कुमार के। तो सवाल यही है कि अगर ये चेहरे नए नए हैं तो क्या जनता इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना मन बनाएगी क्या। आज इसी पूरे मुद्दे को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत हर रोज़ की एक अपील के साथ कि अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और आपको ये जानकारी मिल सके कि राजनीति में आज कौन किस पर सबसे ज़्यादा हावी रहा, और क्या कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी जो की गई थी उसको लेकर क्या बिहार के लोगों में सत्ता परिवर्तन की कोई अलग जगेगी। क्या नीतीश कुमार फिर से इतने पॉपुलर होंगे कि वो अगली बार चुनावों में फिर से जीत जाएं, और क्या बीजेपी ने अपने सीएम फेस को लेकर कोई बड़ा खेल कर दिया है। तो अब करते हैं चर्चा की शुरुआत और बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल ये पूरा मामला उस समय शुरू होता है जब तेजस्वी और नीतीश कुमार सरकार में थे। चूँकि नौकरियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो आज देश के हर एक कोने में, हम किसी भी राज्य की बात करें, बीजेपी के शासित राज्य हों या कांग्रेस पार्टी के या लेफ्ट के, हम ममता बनर्जी की सरकार को भी देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ जिस तरह उन टीचरों की नौकरियाँ गई हैं, ये तमाम सवाल अब उठ गए हैं, क्या सरकारी नौकरियों में भी लोग सेफ नहीं हैं। तो ये जो आंदोलन की शुरुआत है इसी पूरे मुद्दे को लेकर है। हालांकि उनका मुद्दा नौकरी दो पलायन रोको को लेकर है। उसका सीधा सा सवाल यही है कि आखिर ये सारे जो लोग सड़कों पर आज निकल रहे हैं, जो बड़े तबके के लोग दिखाई दे रहे हैं, जितनी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहाँ पर नज़र आ रही है, क्या हम इसको ये मान लें कि बिहार में वाकई में सत्ता परिवर्तन के लिए कोई चीज़ ऐसी होने वाली है जो सभी को चौंका सकती है। हमने पिछले अंक में आपसे ये कहा था कि वाकई में वहाँ लोगों का जो हुजूम था वो यही दिखा रहा था कि ऐसा लगता है कि वो अपने चहेते राजनेता की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। मगर सवाल इसी बात को लेकर है कि जो भीड़ आज उमड़ रही है, क्या मतदान के समय ये लोग इतनी संख्या में ही मौजूद रहेंगे। यहाँ हम पिछले अगर चुनावों के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो वहाँ जो भीड़ रैलियों और रोड शो में नज़र आती है वो उस समय नज़र नहीं आती है जब वोटिंग के लिए लाइन लगी होती है। कहा यह जाता है कि अगर सारे लोग वोट करने लग जाएं तो जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी लंबा चौड़ा भी हो सकता है। मगर मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो चीज़ हम सामने से देख रहे हैं, जिसको दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई में ऐसा है क्या। और एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान ज़रूर ले जाना चाहता हूँ। जो वीडियोस कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से या उनके चाहने वालों के ट्विटर हैंडल से शेयर हो रहे हैं, या उनके कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिन पर ये वीडियोस आ रहे हैं, और क्या हम ये भी मान लें कि जिन चैनलों पर ये भीड़ दिखाई दे रही है उससे कुछ ऐसे राजनेता, कुछ ऐसे चैनल क्या नाराज़ हैं। चूँकि राहुल गांधी के उस पूरे प्रोग्राम की कवरेज जो है वो ज़्यादातर चैनलों पर नहीं दिखाई दे रही। कुछ देर के लिए तो चलती है मगर लंबे समय के लिए नहीं। तो क्या हम इस चीज़ को मानकर चलें कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुपाई भी जा रही हैं, चूँकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम या दूसरे राजनीतिक दल अपनी पार्टी को किसी भी तरह से जिताने के ही बारे में सोचते हैं। और यही नहीं,
वो राजनीतिक दल भी यही सोच रहे हैं कि किसी तरह बिहार में एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो जो राहुल गांधी आज कन्हैया कुमार को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं और जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है वो यही कहता है कि वाकई में मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार किसकी बनेगी, मगर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के जो जीतने वाले विधायकों की संख्या है पिछले बार की तुलना में हो सकता है दोगुनी हो जाए। और यही नहीं, जो राजनीतिक दल आज साथ में नहीं है कल वो साथ में भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना चाहती है। नीतीश कुमार का साथ देने के लिए बीजेपी खड़ी हो जाएगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो नीतीश कुमार भी आरजेडी या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे आगे भी नज़र रहेगी। तब तक प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।